रामचरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिया की प्यास बुझत ना बुझाए। अर्थात सीता जी और प्रभु राम का चरित्र इतना पावन और पवित्र है कि बार बार कितनी बार भी उनका वर्णन सुन लें, फिर भी ये जो हृदय की लालसा है ना, ये बुझती नहीं है। जय सिया राम। दूरदर्शन की विशेष प्रस्तुति प्रभु राम को समर्पित स्वागत है श्री राम। नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। 22 जनवरी पधार रहे हैं श्री राम और उत्सव के लिए बिल्कुल तैयार है अयोध्या धाम। गौरतलब है कि सोमवार 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसका आयोजन होना है और उसको लेकर पूरे देश में बहुत उत्साह है। कार्यक्रम में आज हम आप तक बहुत से सेगमेंट्स पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम आपको भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या धाम ले जाएंगे, जानने के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले किस तरह की तैयारियां हैं और क्या अनुष्ठान चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्रभु राम के जीवन का वर्णन देखें तो उसमें बहुत से ऐसे जीवन मूल्य हमें मिलते हैं जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। तो इसी को गीत संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और शीर्षक रहेगा चौपाई के स्वर श्री राम की गाथा। इसके अलावा अयोध्या धाम में मां सरयू तट के किनारे आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, राम रमैया गाए जा, उसके अंतर्गत हम सभी कवि सम्मेलन का आनंद भी लेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं सबसे पहले हमारे सहयोगी जो हमारे साथ अयोध्या धाम से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण तिवारी के साथ। जय सिया राम। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर सरयू के घाट से मैं प्रवीण तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दूरदर्शन की पूरी टीम लगातार आप तक अयोध्या की हर हलचल को पहुंचा रही है। साथ ही साथ हमारा एक खास कार्यक्रम होता है जिसमें हम विविध आयामों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का ये एपिसोड इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं भी बहुत दिलचस्पी के साथ इसका इंतजार कर रहा था। इसकी बहुत बड़ी वजह है। दरअसल अयोध्या आस्था का केंद्र है। देश भर के श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। राम भक्तों में एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। अयोध्या वो धाम है जिसके विषय में, इसके महात्म्य के बारे में हमने कई बार चर्चा की है और आपको बताया है कि शीर्ष तीर्थ के तौर पर इसको हमेशा से मान्यता मिली है। इस बात के प्रमाण स्कंद पुराण से लेकर तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन जितने भी अन्य धर्म भारत में निवास करते हैं उनके लिए भी अयोध्या नगरी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसको समझने में आज जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों मेहमान जो मेरे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं ये शिक्षाविद हैं, अपने अपने क्षेत्र के जानकार हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही अयोध्या में आध्यात्म पर गहरा शोध किया है और अलग अलग धर्मों को भी जानते हैं, क्योंकि वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने बचपन से लेकर आज तक की आस्थाओं को भी जानते हैं। तो बड़ा आपको आनंद आने वाला है जब आप ये जानेंगे कि हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और सिख धर्म में भी अयोध्या का कितना महात्म्य है, कितना महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ डॉक्टर सुधीर प्रकाश जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिक्षा जैन मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर चंदन अरोड़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक साथ इन तीनों का परिचय दूं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में ही तीनों अलग अलग विभागों के साथ में जुड़े हुए हैं, शोध कार्य करते हैं, अयोध्या के विषय में और यहाँ के आध्यात्मिक महत्व के बारे में गहरी समझ रखते हैं। तो आपसे मैं बातचीत करूंगा। आज मैंने जैसा कहा कि मैं खुद इंतजार कर रहा था, बड़ा आनंद आएगा कि अलग अलग धर्मों में क्या महत्व है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अयोध्या की गतिविधियां भी लगातार दिखाते जा रहे हैं।
हमारी टीम्स लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाती है। मैं आज खुद बहुत आनंदित हुआ, आज हनुमानगढ़ी भी जाना हुआ, रामलला के दर्शन भी हुए, तो ये सारी चीजें भी आपसे साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज जैसा हमने आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कल से ही यानी 16 तारीख से ही अब लगातार नियमित कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कल प्रायश्चित या अन्य कर्मकांड जो भी होते हैं, स्नान आदि, वो हुए थे। और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्य यजमान की तस्वीरें हैं। और अब आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा निकालने से पहले इसका विधिवत पूजन होता है। कलश यात्रा से पहले कलश का पूजन करने के लिए सरयू के घाट पर हमने देखा किस तरह से मुख्य यजमान मौजूद हैं, अनिल मिश्रा जी, और तमाम श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद हैं। ये राम की पेड़ी से थोड़ा आगे आप जाते हैं तो सरयू का घाट है, बहुत महत्व का है। यहाँ स्नान और डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही इस ठंड में भी, खास तौर पर नॉर्थ में जितने हमारे शहर हैं दिल्ली के बाद के, दिल्ली की सर्दी को बड़ा याद किया जाता है। अयोध्या की सर्दी बराबर से टक्कर दे रही है। मैंने हर बार कहा, इसके बावजूद आस्था जो है वो अपने चरम पर अयोध्या में देखने को मिलती है। आज कलश पूजन हुआ, कलश यात्रा निकाली गई और इसको लेकर बड़ा उत्साह अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिला। बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं देश भर से। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि अब वो पल सामने आने वाला है, वो पल हमारे समक्ष होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है प्रभु श्री राम की, और उसकी प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है। तो कुछ कर्मकांड हैं जिनको संपूर्ण करना है और उन्हीं प्रक्रियाओं के चलते सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। खास तौर पर 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आएंगे, तो उसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में ये तस्वीरें जो आप सरयू के घाट की देख रहे हैं, ये है कलश यात्रा की तस्वीरें। कलश यात्रा से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी की गई, कुछ पूजन हुआ, और इस पूजा और कर्मकांड को विधिवत संपूर्ण करते वक्त मुख्य यजमान यहां पर मौजूद थे। इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी कई अन्य प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। आज जैसा हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि प्रतिमा को आज परिसर में ही भ्रमण कराने की बात कही गई थी। पहले कई लोगों को लग रहा था कि क्या अयोध्या में प्रतिमा का भ्रमण होगा, तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इससे बहुत अव्यवस्था हो सकती थी या बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है इस चीज का इंतजार कर सकते थे। तो आज रामलला के उस वक्त मैंने करीब 12 बजे के आसपास और 2 बजे की भी आरती हुई है, इस दोनों समय पर उनके दर्शन करने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं कि उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा या जब नए मंदिर में स्थापना होगी उसको लेकर किस तरह का उत्साह है, और उसको लेकर आज ये कलश यात्रा निकाली गई। अब आप देख रहे हैं, पहले आपने देखा कलश पूजन और उसके बाद में कलश यात्रा की ये तस्वीरें जब निकाली गई। तो इस तरह से हम आपको जानकारियां बीच बीच में देते रहेंगे। खासतौर पर आज हनुमानगढ़ी के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा सुधीर जी। क्या हम कई विषयों पर बात कर चुके हैं, हमने अयोध्या के महात्म्य पर बहुत बात की है, अयोध्या के इतिहास पर बात की है। अयोध्या के इतिहास पर जैसा अभी आपकी हमारी चर्चा हो रही थी, आपने काफी काम किया है, कार्य किया है। अयोध्या के टीले, अयोध्या की महत्वपूर्ण जगहों पर आपने कार्य किया है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि अब जो अयोध्या में लोग आएंगे वो उनको एक्सप्लोर करें राम जन्मभूमि के साथ साथ? ये तो आस्था का केंद्र है ही, लेकिन जब मैं निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि अयोध्या में हर जगह जहां आप जाएं वहां कोई ना कोई ऐतिहासिक और पौराणिक काल का मंदिर मिलता है, जगह मिलती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको लगता है कि अयोध्या कितना पुराना है ये तो आप जान ही रहे हैं। वेदों में भी इसका उल्लेख आता है, रामायण में भी आता है, पुराणों में भी आता है, और चाइनीज यात्री जो हैंगसांग फायान आए थे उनके समय में भी इसका उपयोग, इसका जो है जिक्र आता है, उनके समय में भी ये है। और बड़ा शहर था अयोध्या। कितना बड़ा शहर था, तो वेद के हिसाब से या रामचरित या रामायण के हिसाब से, वाल्मीकि की रामायण के हिसाब से करीब 144 किलोमीटर लंबा और करीब 42 किलोमीटर चौड़ा ये अयोध्या अपना था। जी। और अयोध्या कब बसा, तो ये बहुत पुरानी कथा है। आप जानते हैं मनु के द्वारा बनाया गया, मनु के द्वारा बसाया गया ये शहर है, तो इतना पुराना है। लेकिन राम के बाद इस शहर का तमाम जगह पे तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन समय के साथ वह छीड़ हुआ। फिर आप जान रहे हैं कि महाराजा विक्रमादित्य ने इसको पुनर्बनाया, और बनाने में उन्होंने अपने जो उनके दरबार के जो 9 रत्न थे, चाहे बारामरी हो या कालिदास हो, उन सबका सहयोग लिया। और जो यहाँ पे कुछ प्रमुख जगहों को जो उन्होंने चिन्हित किया था, ये कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ से वो उन्होंने शुरू किया। और मुख्य रूप से 4 या 5 टीले थे जो ऊंचे स्थान होते हैं, उनके टीले कहते हैं। तो एक टीला जो राम जन्मभूमि के रूप में था,
एक टीला जो हनुमानगढ़ी आज हनुमान टीला के नाम से था, वहीं बगल में एक टीला है सुग्रीव टीला के नाम से जाना जाता है। और एक जो है इधर आप देखेंगे तो मणि पर्वत है, जहां कहा जाता है कि भगवान राम सीता के साथ सावन में झूला झूलने जाते थे। इस तरीके से कह सकते किचन गार्डन था वो, इस तरह से अगर देखा जाए तो भगवान का ही वो। तो अयोध्या की हर गली, एक एक हम कह रहे हैं हर जगह पे राम से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, जिसको इतने समय में नहीं बताया जा सकता। हर जगह एक संस्मरण, हर जगह एक यादें बनी हुई हैं। और अयोध्या में इस तरीके से अयोध्या जीता है। अयोध्या में रोज कोई ना कोई किसी न किसी मंदिर का पर्व होता है, शायद वो उसी की कुछ ना कुछ युक्ति होती है, इस तरीके से है। प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफरे साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, आज भी उनसे बातचीत हुई है। तो उनसे बातचीत में ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आती है कि क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वहां पर खुदाई और परतों पे परतें जब वो खोदते गए तो उनको कई ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने इस बात को ऑथेंटिकेट कर दिया। आज सुबह के कार्यक्रम में भी मैं दर्शकों से बात कर रहा था, तो ये जब प्रश्न उठता है तो सबसे बड़ा, आपने कई जगहों का जिक्र किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निशानी भौगोलिक स्थिति से एक ही होती है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं और जिसका दर्शन हम आप यहां पर कर रहे हैं, वो है मां सरयू। सरयू का ये घाट अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये वही नगरी है जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। ये वही नगरी है जिससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें आपको मिलती हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई पुराण में, वेदों में जिस तरह से जिक्र मिलता है वो कहां है, तो ये सरयू के किनारे है। इस बात का जिक्र आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, सरयू का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, और फिर पौराणिक गाथाओं में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में तो आपको मिलता ही। अब जो मैंने कहा था दिलचस्प पहलू, वो दिलचस्प पहलू ये है कि जैन धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए भी अयोध्या नगरी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उस तरीके से भी समझिए, राम में आस्था तो हम सब की है, हर देशवासी की है, लेकिन साथ ही साथ धर्म के लिहाज से भी देखें तो आप मुझे बताएं कि जैन धर्म के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये अयोध्या नगरी रही है और इसका क्या इतिहास आपने जाना है, इस पर क्या शोध? जय जिनेन्द्र, मैं डॉक्टर शिक्षा जैन आज आपको जैन धर्म से अवगत कराना चाहूँगी। और मैं बहुत हर्ष के साथ कहना चाहूँगी कि भगवान राम ने मुझे यहाँ जैन से अवगत कराने के लिए, जैन धर्म के बारे में बताने के लिए सभी को यहाँ मुझे भेजा है। जैन धर्म जो कि बहुत पुराना धर्म है, और ये अयोध्या स्थल सबसे पुराना, जब वेदों की रचना हो रही थी तभी जैन धर्म की भी रचना हुई, तभी से जैन धर्म बराबर चल रहा है। और अयोध्या नगरी हम जैनों में एक दूसरी नंबर की सबसे बड़ी तीर्थ स्थल माना जाता है। हमारा जैन धर्म में सबसे पहला तीर्थ स्थल है वो है शिखर जी, जो कि आपका ये है शिखर जी, और दूसरे नंबर पे आता है अयोध्या नगरी। हमारे 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें 5 तीर्थंकर यहाँ अयोध्या नगरी से कल 4 उनके कल्याण हुए हैं। 5 कल्याण होते हैं, जप, तप, मोक्ष, गर्भ और त्याग, जिसमें से 4 कल्याण हमारे 5 तीर्थंकर यहाँ से हुए हैं। इसलिए ये अयोध्या नगरी हम जैनों के लिए सबसे बड़ी दूसरे नंबर की तीर्थ नगरी मानी जाती है। 5 तीर्थंकर आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ हैं। इनके बारे में भी, जैसे मैं अयोध्या दर्शन पुस्तक का जिक्र करता हूं कई बार, तो आदिनाथ जी के बारे में दंत धावन कुंड के पास रायगंज में ये आपके अलग अलग धर्म स्थान भी मिलते हैं, उनके विषय में कुछ जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, इस पूरी अयोध्या नगरी में हमारी 5 तपोस्थली हैं, जहाँ पे सबसे बड़े पहले जो हमारे तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ भगवान जी, वो यहाँ पे रायगंज के मंदिर में विराजमान है, जिनकी 108 फुट की एक बड़ी प्रतिमा है। ये हमारे पहले तीर्थंकर हैं। दूसरे हमारे अजितनाथ भगवान जी, तीसरे हमारे हैं संभवनाथ भगवान जी, चौथे अभिनंदनाथ भगवान जी और 5वें सुमतिनाथ भगवान जी। तो पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, चौथे तीर्थंकर, 5वें तीर्थंकर और 7वें तीर्थंकर, ये इस अयोध्या नगरी से इनके 4 कल्याण हुए हैं। और जब 20वें मुनि सोमनाथ भगवान जी, जिस समय मुनि सोमनाथ भगवान जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, उस समय भगवान राम जी का भी जन्म हुआ था। तो हर युग में ये इस अयोध्या नगरी में, अयोध्या स्थल में अलग अलग धर्म से, अलग अलग समाज से जो है यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया है। चलिए, ये जैन धर्म की बात हुई, कुछ और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप भी
ये रिकॉल करिएगा, क्योंकि एक बड़ा मौका है। देखिए, जी, जी। दूरदर्शन राष्ट्रीय पर अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो अयोध्या के विषय में और खास तौर पर जैन धर्म में भगवान श्री राम का महत्व और अयोध्या नगरी का क्या महत्व है उसको जानना समझना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं सिख धर्म की। सो डॉक्टर चंदन अरोड़ा मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सिख धर्म के लिहाज से क्या महत्व है और क्या क्या आपके पास जो स्क्रिप्चर्स में चीजें मिलती हैं, आप लोगों ने भी शोध किया होगा, क्या जानकारियां आपके पास उपलब्ध हैं? सबसे पहले सबको राम राम। और अगर मैं सिख धर्म के परिप्रेक्ष्य में अब बात करूं तो ये नगरी सिख धर्म के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है। वो इससे ही पता चलता है कि जो हमारे धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज, जब वो हरिद्वार से पुरी की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय वो अयोध्या नगरी में ब्रह्मकुंड, जहाँ पे आज ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा स्थित है, वहाँ पर उन्होंने कुछ दिन प्रवास किया और श्री राम जी के जन्मभूमि के दर्शन भी किए। इससे ही नगरी की महत्व का पता चलता है कि इस यात्रा के बीच में अयोध्या को उन्होंने एक प्रवास के रूप में चुना। और अगर मैं आपको बताऊं या जानकारी भी हो कि इस नगरी में हमारे 10 गुरुओं में से 3 गुरुओं के चरण पड़े हैं। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज, फिर नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इससे इस नगरी की महत्वपूर्ण होने का पता चलता है कि 10 में से 3 गुरुओं के चरण यहाँ पर पड़े। और मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई अलग धर्म नहीं है, धर्म का मतलब ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म का ही एक पार्ट, राजनीतिक रूप से हो सकता है कुछ विभेद हो इसमें, लेकिन वैसे कोई भी अलगाव नहीं है। एक ही डाली के फूल है, निकले सब एक ही जगह से। जी जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा था जी। तो अब क्या अयोध्या और प्रभु श्री राम का विषय में भी कुछ जानकारियां मिलती हैं कि प्रभु श्री राम को किस तरीके से आपके गुरुओं ने या सिख धर्म में जो मान्यता है उसमें किस तरह से लिया? प्रभु श्री राम की महत्व का इससे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उसको ही शाश्वत गुरु का दर्जा दे दिया कि अब कोई मानव रूप में गुरु नहीं होगा, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, अब इन्हीं को शाश्वत गुरु आगे आने वाले इनके जो अनुयायी हैं वो मानेंगे। जैसे सिख धर्म का मतलब होता है शिष्य, सिख का मतलब है शिष्य, यानी कि जो हमारे 10 गुरु रहे हैं इनकी जो शिक्षाओं को पालन करे वही सिख है। और 11वें के रूप में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो सभी गुरुओं की वाणी का संकलन है और भी संतों की, कबीर जी की, रविदास जी की वाणियों का संकलन है, उनको एक शाश्वत गुरु रूप का दर्जा दे दिया कि अब आप आगे से जो शिष्य हैं, जो सिख हैं, वो इसी को अपना गुरु मानेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लगभग 2500 बार राम नाम का उल्लेख है। इसी से आप इसकी महत्वपूर्ण, राम कितने महत्वपूर्ण है ये जान 2500, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण, इतना पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, वही गुरु साक्षात गुरु के तौर पर माना जाता है, तो उसमें 2500 बार राम जी का जिक्र मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब अयोध्या नगरी के एक और महत्वपूर्ण जगह की बात करते हैं। आज मैं भी दर्शन करने गया, हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रभु हनुमान जी महाराज जो है वो साक्षात रूप में विराजित हैं, ऐसी मान्यता है। मान्यता ये भी है कि हनुमान जी को श्री रामचंद्र ने अयोध्या का राजा नियुक्त किया था और उनका राज्याभिषेक हुआ था। उन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए वो हमेशा यहाँ पर विराजते हैं, ये भी कहा जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। इस लाइन को भी इस जगह से जोड़कर देखा जाता है कि राम के द्वार के, यानी प्रभु की जो जन्मभूमि है उसके द्वार के रखवारे हनुमान जी हैं, और उनकी आज्ञा के बिना, यानी पहले उनका दर्शन करो और उसके बाद में जन्मभूमि का दर्शन किया जाए, इस तरह की मान्यता भी मिलती है। हनुमानगढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमानगढ़ी में हमारी टीम ने एक खास रिपोर्ट बनाई है, आइए ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास पवन पुत्र की महिमा बताते हैं कि हनुमान जी की आज्ञा के बिना प्रभु राम की पूजा नहीं की जाती। राम नगरी अयोध्या में इसका विशिष्ट धार्मिक महत्व है। मंदिरों और मूर्तियों के शहर अयोध्या में यह है
भगवान राम के अनन्य सेवक बजरंग बली का मंदिर, प्राचीन सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका विजय के बाद हनुमान जी को अयोध्या साथ लेकर आए। इसके बाद राम लला ने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को सौंपते हुए इसी पवित्र स्थान पर उन्हें विराजमान किया था। प्रभु श्री राम ने अपने भक्त पवन सुत हनुमान जी को विशेष मान सम्मान देते हुए कहा था कि जो भी भक्त अयोध्या में राम लला के दर्शन के लिए आएगा, वो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेगा। इसीलिए हनुमान जी के दर्शन के बिना राम लला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी के पावन जल में डुबकी लगाकर सांसारिक पापों से मुक्त होने के लिए लोगों को हनुमान जी से पहले आज्ञा लेनी होती है। हनुमान जी महाराज इसी मंदिर से राम जन्मभूमि और रामकोट की सुरक्षा करते हैं। संकट मोचक के इस मंदिर में माता अंजनी की गोद में विराजमान बजरंग बली के सबसे छोटे बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो अद्वितीय है। मंदिर परिसर में श्री हनुमान जी महाराज के साथ भगवान नरसिंह, भगवती दुर्गा और अन्य देवी देवता विराजमान हैं। हनुमान टीला या हनुमानगढ़ी मंदिर तक पहुंचने में 76 सीढ़ियां हैं। ये खूबसूरत मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। ये मंदिर अयोध्या की सबसे ऊंची संरचना है और इसे अयोध्या के चारों ओर से देखा जा सकता है। मंदिर का आकार 4 तरफा किले जैसा है, जिसके प्रत्येक कोने पर गोलाकार प्राचीर है। अंजनी पुत्र की महिमा से परिपूर्ण हनुमान चालीसा की चौपाइयां हृदय के साथ साथ मंदिर की दीवारों पर सुशोभित है। हनुमान जी के इस दिव्य स्थान का महत्व किसी धर्म विशेष में बंधकर नहीं रहा, बल्कि जिस किसी ने भी यहां जो भी मुराद मांगी, हनुमान लला ने उसे पूरा कर दिया। छोटी दीपावली के दिन यहां हर वर्ष धूमधाम से अंजनी पुत्र हनुमान जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी, फिर भी एक स्थान हमेशा अपने मूल रूप में ही रहा। यही वह हनुमान टीला है जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ी मंदिर की आरती विश्व विख्यात है। यहां प्रतिदिन 4 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती, दूसरी राजभोग आरती, तीसरी संध्या आरती और अंतिम शयन आरती। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद में भाव विभोर होकर नाचते गाते भक्त अपनी समस्त चिंताएं संकट मोचक को समर्पित कर देते हैं। हनुमानगढ़ी गौरवशाली भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की वो अमिट निशानी है जिस पर हर राम भक्त गर्व और अभिमान से बरबस ही कह उठता है। बजरंग बली की बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी, रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, अद्भुत अलौकिक है हनुमानगढ़ी। Introducing the TVS Apache RTR 164V Lightning Blue Edition.
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। ये बड़ा सुंदर समय होता है। मैं जब कार्यक्रम शुरुआत करता हूं तो सनसेट हो रहा होता है और उसके बाद में धीरे धीरे जब अंधेरा छाता है तो ये लाइटें और जगमगाने लगती है, बड़ा खूबसूरत माहौल हो जाता है। मैं सचमुच चाहता हूं कि आप इस चीज का एहसास करें और हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये पहुंचाएं। मेरे साथ मेरे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी के विषय में आपने रिपोर्ट देखी। डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रभु श्री राम का महत्व तो हमेशा से हमारे लिए रहा है। प्रभु श्री राम हमेशा से यहीं रहे। लोगों के मन की अगर बात की जाए तो वैसे राम के महत्व को, और अगर हम देखें ऐतिहासिक पौराणिक वो तथ्य जो राम के प्रति आस्था पैदा करते हैं, और एक वर्तमान में अयोध्या में नए वैभव का लौटना, नए मंदिर का आना, इन दोनों परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राम जो है, राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, सिर्फ अयोध्या के नहीं, राम पूरे राष्ट्र के एक राष्ट्र पुरुष है। राम आध्यात्म भी है। और राम के बारे में मैं इतने बता सकता हूं कि राम है क्या। राम माने होता है प्रकाश और मां माने होता है भीतर का। तो भीतर का प्रकाश, राम शब्द का अर्थ तो यही हुआ। और राम आते कैसे हैं? तो राम जब भी आएंगे तो दशरथ और कौशल्या के संयोग से राम आएंगे। तो दशरथ अर्थात 5 जननेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जब इन 10 पे कैसा नियंत्रण हो, कौशल प्राप्त अगर किसी व्यक्ति का हो जाए तो राम का आगमन, राम का आगमन होगा। तो जब राम का आगमन होगा तो कहां होगा? अयोध्या में होगा। अयोध्या मतलब क्या है? जहां कहीं युद्ध ना हो। अगर किसी व्यक्ति को इन अपने 10 चीजों पे कौशल प्राप्त हो जाए तो कोई अंतर द्वंद्व रह ही नहीं जाएगा। जब कोई अंतर द्वंद्व नहीं रहेगा तो राम का आगमन होगा। रामायण
सिर्फ राम और सीता की कहानी नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये समझ सकते हैं कि राम आत्मा है, सीता मन है, हनुमान प्राण है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो जो है कह सकते हैं कौशल है, मतलब कह सकते हैं बल है, और रावण अहंकार है। तो जब जब मन को अहंकार रूपी रावण हरता है तब तब आत्मा व्यथित होती है। आत्मा को उससे मुक्ति चाहिए अहंकार से, तो हनुमान जी ने प्राण और साहस को साथ लेके और एक सेना बनेगी, और वह सेना धर्म अधर्म की लड़ाई होगी, और जब भी लड़ाई धर्म अधर्म की होगी तो विजयी कौन होगा? धर्म का विजय होगा, आत्मा विजय होगी। तो अगर राम के रामायण को देखें तो दिन प्रतिदिन हर क्षण अपने शरीर के अंदर घटित होता है। इस तरीके से राम को आपने जो आस्था है उसके साथ में दर्शन को बड़े सुंदर से जुड़ा है, और दर्शन का षड दर्शन, और उसमें फिर जैन और बौद्ध दर्शन भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये सारे जो दर्शन है ये दर्शन इसी ओर संकेत करते हैं। लेकिन जब आस्था की बात होती है तो जैसे बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी और वाल्मीकि रामायण, इसमें ये एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है कि वहां पर प्रभु श्री राम के विषय में लिखा गया, वहां पर राजा राम के विषय में लिखा गया। अब आप मुझे बताएं कि थोड़ा संक्षेप में अब हम चर्चा को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं कि जैन तीर्थ के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण जगह, हमने इसके बारे में जिक्र किया है। आपको क्या लगता है कि अब अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का नए ये मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसके बाद में आपको जैन धर्म के तीर्थों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? जब से भगवान राम का यहाँ पे आगमन हुआ है, भगवान राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब से जैन धर्म भी दिन प्रतिदिन लोग चर्चा में है, लोग अपने धर्म में इसको अपना रहे हैं। और यहाँ पे जो 5 तीर्थ स्थल हैं, 5 जन्मभूमि भगवान तीर्थंकर भगवान जी की है, वो भी उसमें भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, मंदिर बड़े बड़े बन रहे हैं। और अभी जो हमारा जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का रायगंज का मंदिर है, वहाँ पे आर्यका गणी ज्ञानमती माता जी 100 मंदिर बनवा रही हैं, जिसमें भगवान आदिनाथ भगवान जी के पुत्र भरत और बाहुबली के उनके 100 भाइयों का भी मंदिर है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी आपके भक्त आए, वो सब भक्त यहाँ इस नगरी से जुड़े जितने भी भगवान हैं, धर्म के हर धर्म से जुड़े हुए, उन सबका भी दर्शन करें, तो तभी जाके देव दर्शन पूर्ण होगा। डॉक्टर अरोड़ा, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में भी जाना है कि उन्होंने कितना सनातन को बचाने के लिए संघर्ष किया। इस विषय में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा जी कि उस समय भारत में मुगलों का राज्य था, और कश्मीरी ब्राह्मणों, गुरु तेग बहादुर सिंह जी के समय की बात है, कश्मीरी ब्राह्मणों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो वो लोग गुरु तेग बहादुर जी से मिलने आते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, कुछ करिए। दरबार सजा हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटे थे, गोविंद राय जी तब उनका नाम था। तो वहाँ पे ये चर्चा हो रही थी, ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोगों पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और हम लोगों की कुछ रक्षा करिए। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी सोच में पड़ गए कि क्या हो। उसमें गोविंद राय, बालक गोविंद राय ने पूछा कि इसका क्या हल हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तब ठीक हो सकता है जब कोई बहुत ज्ञानी, बहुत महान ज्ञानवान पुरुष अपना बलिदान दे दे। तो गोविंद राय जी का जवाब आप सुनिए। वो कहते हैं कि पिताश्री, इस समय इस धरती पे आपसे ज़्यादा ज्ञानी, आपसे ज़्यादा अच्छा कौन है जो हो, तो आप ही क्यों नहीं बलिदान के लिए आगे बढ़ते। तो उसी में गुरु तेग बहादुर जी का वो लेके गए अब रक्षा के लिए, और उनका बलिदान वो लेके गए। औरंगजेब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अगर तुम सिखों के गुरुओं को अपना धर्म इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो सारे कश्मीरी ब्राह्मण भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो नहीं हो पाया, उनकी हत्या कर दी गई उस युद्ध में। उसके बाद से तो एक इस तरीके सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये आगे बढ़े, और बाद में वही गोविंद राय नाम का बालक गुरु गोविंद सिंह के नाम से विख्यात हुआ। और उन्होंने बैसाखी के दिन सन 1699 में खालसा पंथ की
स्थापना की आनंदपुर साहब में, कि ये वो 5 प्यारे बनाए, ये वो संत सैनिक थे कि जो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए अपनी तलवार को उठाएंगे, उनकी रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया, ये इसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इसी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, या जो भी कमजोर और जिनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे उनकी रक्षा के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है इस हिंदू धर्म के लिए, और आगे भी उनके शिष्य परंपरा में, खालसा पंथ में, सिख परंपरा में चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी राम मंदिर के दर्शन करने आए, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं हमारे यहाँ पर, नजरबाग गुरुद्वारा और ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, उनके भी जरूर दर्शन करें, और जो गुरुओं का बलिदान रहा है उसको एक बार वहाँ जाके महसूस करें, यही कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर। मतलब थोड़ी देर हम बात करते हैं या कुछ कथा को रखते हैं, कई बार हमको कई ऐतिहासिक तथ्य नहीं पता होते हैं। किसी भी पावन धरा पर कितने लोगों का बलिदान होता है, कितने लोगों का संघर्ष होता है, कितनी लंबी गाथाएं होती हैं, और ये वो शौर्य गाथाएं होती हैं जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। डॉक्टर सुधीर, यूं तो काफी महत्व अयोध्या का रहा है, लेकिन अब जो लोग आएंगे वो किन किन जगहों पर और जाना चाहिए? जन्मभूमि के अलावा हनुमानगढ़ी, तुलसी वाटिका, ऐसी कुछ जगह हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह, क्योंकि आपने काफी शोध किया है यहाँ की जगहों पर, जिनको आप बताना चाहें कि भाई आए आप अयोध्या तो यहाँ पर भी जाएं। देखिए, अयोध्या में करीब 25 से 30 जगह हैं जहाँ लोगों को जाना चाहिए। जैसे यहाँ 10 प्रमुख कुंड हैं जिनका अपना भी पौराणिक महत्व है। जैसे दंत धामन कुंड है, जहाँ पे भगवान राम चारों भाई जो है, ये कहा जाता था दातुमन करने आते हैं। विद्या कुंड है, ये कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल था भगवान जी का। वशिष्ठ कुंड तो दूर है, वहाँ तो वशिष्ठ जी रहते थे, लेकिन जो प्राइमरी शिक्षा है वो विद्या कुंड में हुई थी। ये कहा जाता है कि विद्या कुंड में स्नान ध्यान करने से सरस्वती जी साक्षात विराजती हैं। ऐसे आप आइए तो एक सूर्य कुंड है जो यहाँ से थोड़ा दूर है, दर्शन नगर में। तो ये कहा जाता है कि जब भगवान राम का जन्मोत्सव हुआ था तो सूर्य भगवान भी इसी दिशा में आए और 1 महीना पूरा 30 दिन वो वहाँ रुक गए थे। तो एक सूर्य कुंड है। तो ऐसी ही एक देखिए भरत कुंड है जो नंदीग्राम में है। ये कहा जाता है कि 14 साल जो है भगवान राम जो है जब वनवास में गए थे तो भरत जी महाराज जो है यहाँ नहीं आए, भरत कुंड से अयोध्या का राजपाट किए और खुद वहाँ एक जमीन के अंदर 7-8 फीट नीचा है, कहा जाता है भरत गुफा है, कहा जाता है कि वहीं से उन्होंने राजपाट संचालित किया। ऐसे आइए तो एक दशरथ कुंड है, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर ही दशरथ कुंड है। इसके बाद एक इधर चलेंगे तो आप ये जो ब्रह्म कुंड की बात करें, ब्रह्म कुंड भी है। एक जो है जनौरा गांव है यहाँ पे, जिसको जनकौरा कहते थे, जनौरा हो गया है। तो कह सकते हैं कि वहाँ राजा जनक जब भी अपने पुत्री से मिलने आते थे तो रुकते थे। तो वहाँ एक गिरजा कुंड है, आज भी वो है। तो ऐसे प्रमुखता से अगर चलिए आप कुछ और ऐसे कुंड और ऐसी जगहों के बारे में थोड़ा सा और याद करिए तो हम दर्शकों के पास आएंगे। उससे पहले अयोध्या में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर। अच्छा, देश से ही नहीं विदेशों से भी कई लोग आ रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं अयोध्या के बारे में कि कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, तो उनमें भी एक उत्साह देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी करण सिंह छाबड़ा, वो भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वो अयोध्या में निकले, अलग अलग जगहों पर गए और लोगों से बातचीत की। अयोध्या के विषय में वो क्या सोचते हैं, इस आयोजन के विषय में क्या सोचते हैं, प्रभु श्री राम के बारे में वो किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, आइए सुनिए। देश विदेश से आए राम भक्तों के साथ साथ मेरी यहाँ महान कलाकारों के साथ भी मुलाकात हो रही है। मेरे साथ हैं पद्मश्री नलिनी और कमलिनी जी। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ मिलकर। जय श्री राम। जय श्री राम यहाँ की हवा में है, यहाँ के माहौल में है। तो एज अ कलाकार आपको कैसा महसूस हो रहा है, और थोड़ा अपने बारे दर्शकों को भी बताइए। इस बार आने का सौंदर्य, इस बार आने का आकर्षण और इस बार आने का उत्साह बहुत फर्क है। उत्साह ही उत्साह भरा हुआ है। जो हम सोचते थे हाय कब होगा, कैसे होगा, वो वाली बात बिल्कुल खत्म हो गई है और सबके चेहरे खिले हुए हैं, आंखों में चमक है और राम के आने की प्रतीक्षा है। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करने के बाद 2003 में कैलाश मानसरोवर में हमने नृत्य किया 18,000 की फीट पे। ये विश्व कीर्तिमान है।
और सभी धर्म स्थली पे हमारा नृत्य रहा। और अभी हम नृत्य करेंगे जो गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की गीत रामायण है, उसमें से हम ले रहे हैं पुष्प वाटिका प्रसंग, और अपने पाँव के घुंघरुओं से जाप करेंगे सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। तो अब मैं आ चुका हूँ हनुमानगढ़ी में, जहां पर बहुत सारे राम जी और हनुमान जी के भक्त मुझे यहाँ मिले और इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कितनी उत्सुकता है, कितने एक्साइटेड है यहाँ पर आकर, और क्या माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। अयोध्या के क्या मान्यता है आपके लिए अयोध्या के लिए? नहीं, हम लोगों के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए मान्यता है। भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ ही उन्होंने अपना जो भी उनकी मर्यादा थी या उस विषय में जो आदिकाल से कई वर्षों से चली आ रही। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं बस सुनेंगे राम राम, श्री राम का वो हो गए दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। प्राण प्रतिष्ठापना के बाद मैं समझता हूँ हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नगरी के रूप में अयोध्या धाम का नाम अग्रणी रहेगा। कि चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। क्या आपको लगता है कि प्रभु राम के जो गुण हैं उसके बारे जो बाकी धर्मों के भी लोग हैं, हर इंसान में कहीं ना कहीं वो गुण आएंगे या उसके बारे इसकी जागरूकता होगी? राम प्रभु एक ऐसे व्यक्तित्व से है जैसे कि सूर्य को देखते ही प्रकाश की गर्मी लगने लगती है, वैसे ही भगवान श्री राम है कि उनको देखते उनके प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। जैसे फूल भंवरा जो है फूल की तरफ जाता है, वैसे ही भगवान श्री राम को देखते हम सारे लोग भगवान श्री राम की तरफ चले जाते हैं। श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो माता पिता के प्रति संस्कार, पुत्रों के धर्म कर्म में सिखाना चाहते हैं, और हमारे जो भावी संतान है वह भी राम जैसी आदर्श आज्ञाकारी पुत्र हो और राम राज्य जैसी स्थापना करें। तो यहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी राम भक्त आए हैं, और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। एंड हाउ एक्साइटेड आर यू एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंटायर festivity, I would say, the entire celebration that is happening? See, we are so blessed. We all are so blessed, those who are attending here. Because it's not that I'm coming. It's been that I'm coming because I've been called by Lord Rama. And I really feel blessed. And I'm thanks to God that I got this opportunity. World level पे इस प्राण प्रतिष्ठा का जो जागरूकता है लोगों के प्रति वो बढ़ने वाली है, तो क्या जो वो गुण है वो भी लोग धीरे धीरे अपने अंदर डालेंगे, अलग अलग धर्मों के लोग? हाँ, देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो जो एक व्यक्ति की मर्यादा है, जो एक राजा की मर्यादा है, जो एक अच्छे पुरुष की, अच्छे फैमिली मैन की, अच्छे मिनिस्टर की, उन सभी की जो भी एक परिभाषाएं हैं उनको श्री राम ने अपने जीवन में उतारा है। जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुत से लोग राम भक्त और वैसे भी बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उससे काम में कितना फर्क पड़ा है? इतना अच्छा माहौल बन गया है कि हमें यहाँ रह करके भी बहुत मजा आ रहा है, और वी फील प्राउड कि हम लोग कोलकाता छोड़ के यहाँ आए, राम जी की कृपा हुई कि उन्होंने बुलाया। तो भक्ति भाव की जो यहाँ फीलिंग है, जो एक मैं कहूँ कि श्रद्धा है जो यहाँ लोग लेकर आ रहे हैं, मैंने सुना है आप चलकर आए हैं यहाँ तक, तो उसके बारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन आपको लगे आने में? जी, मेरा नाम प्रिंस है और मैं सहारनपुर से निकला हूँ 22 दिसंबर को, और कल मैं पहुंचा था दोपहर के टाइम, और आज मुझे 24 दिन हो गए हैं पूरे। मन में ऐसा क्या आपने कुछ ठाना था, या कोई प्रेम था, या कोई श्रद्धा थी, या कोई आस्था थी? भावना ये थी कि जो इतने टाइम का जो संघर्ष है हमारा पूर्वजों ने जो किया था वो पूरा होने वाला है, तो इस खुशी में मैं पैदल यात्रा करी। ये हमारा भाई, छोटा भाई है, तो इस वजह से जब ये यहाँ पहुंचा तो मेरे से रहा नहीं गया घर, तो मैं मतलब दौड़ी चली आई। क्या अलग लग रहा है अयोध्या में, क्या बदलाव नजर आया आपको? आज अयोध्या में गंगा नदी की धार बह रही है, ये अयोध्या स्वर्ग से भी बड़ी अभी दिखाई पड़ रही है। तभी तो कवि ने कहा था कि देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देश विदेश से लोग अयोध्या आ रहे हैं और हर तरफ श्री राम की ही चर्चा है, श्री राम हर जगह है, हवा में भी वही है। मेरे प्रभु मेरे घर आ रहे हैं, मेरे राम मेरे घर आ रहे हैं। स्वागत में पूरा विश्व का हिंदू समाज जो सनातन के प्रति भावनाएं रखते हैं, मेरे राघव के प्रति भावनाएं रखते हैं,
और राघव का स्वागत के लिए अवधपुरी में अपने नेत्र बिछाए रखे हैं। आज समस्त भक्तगणों को एक यही बात बताना चाहते हैं कि मेरे जो राम जी हैं ना, उनका स्वागत हम नेत्रों से नहीं पूरे हृदय से करते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सरसों में रामचंद्रोर दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे तो सर्वस्व, मेरे इष्ट, मेरे माता पिता, मेरे सखा मित्र सभी मेरे राम ललाई हैं। आज उनका आगमन हमें गदगद कर रहा है। हम इसीलिए अयोध्या नगरी में आए हैं। हर तरफ श्री राम ही राम है, मन में राम, तन में राम, हवा में राम, वातावरण में राम। ऐसा क्या आपके मन में आया जो आपको अयोध्या तक खींच लाया है और आप सब यहाँ पर आए हैं, मौजूद हुए हैं? क्या चल रहा है मन में? जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं और वो फलित होते हैं, तब ऐसे नगरों के दर्शन और वहाँ उपस्थित होना, ये हमारा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था। हम धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। तो आज जो आपकी मनोकामना पूरी हुई है, इस खुशी को आप कैसे मनाएंगे? इन दिनों में जो आने वाले कई दिन हैं, बहुत ही खुशी के दिन हैं, तो आप कैसे स्वागत करेंगे श्री राम का? देखिए, राम जी कण कण में व्याप्त है, सबके अंदर। सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम। वास्तव में यही है कि ये तो माया का आवरण है, जिससे कोई दिखाई नहीं, जिससे भेद नजर आता है कि ये वो हरि है, वो हरि है। वो भेद है नहीं हमारे यहाँ, और सनातन धर्म में भेद है ही नहीं। कण कण में व्याप्त है राम जी, हर प्राणी जड़ चेतन के अंदर वो व्याप्त है राम जी। क्या भव्य नज़ारा है। और ये नज़ारा है सरयू के घाट का, जहां पर मैं अपने मेहमानों के साथ मौजूद हूं। बड़ी सुंदर बात अभी महाराज जी ने कही, करण सिंह छाबड़ा हमारे सहयोगी जब बात कर रहे थे कि कोई भेद नहीं है, राम सबके हैं और राम के लिए सब उन्हीं में समाहित है। राम भी सबको अपना मानते हैं। अब एक एक करके फटाफट हम एक एक करके कमेंट लेते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, आप सबसे पहले कुछ जोड़ना चाह रहे थे सिख धर्म और उसमें महत्व राम आप ही की बात को जोड़ना चाह रहा हूँ। एक हमारे धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में एक वाणी आती है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहे नानक सुमिरै मना दुर्लभ मानुख दे। कि जो सुख अपने जीवन में निरंतर सुख और शांति चाहता है, वो शरण राम की ले, वो राम की शरण में ले, शरण में जाए। नानक जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, जो बड़ी दुर्लभता से, मुश्किल से प्राप्त होता है। अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो राम की शरण में जाएं। यही कहना। और आपने बताया 2500 बार ऐसे शब्द का प्रयोग है, तो राम शब्द बहुत कितना महत्वपूर्ण है, इससे पता लग सकता है। क्या बात है, ये बहुत सुंदर है। देखिए कहाँ भेद है, कहीं वही कोई भेद नहीं है, कोई आस्था में कोई भेद नहीं है, बस समझ का फर्क है। क्योंकि आपने सीखा, आपने समझा, आपको बताया गया, हमको कुछ और बताया गया, आपको कुछ और बताया गया, किसी को कुछ और बताया गया। आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी डॉक्टर जी? बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूँगी इस मंच से कि त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया और 14 वर्ष के वनवास के बाद में वो अयोध्या नगरी वापस आए थे। तो उस समय जो उत्साह का माहौल था, वही आज हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस कलयुग में भगवान राम 500 वर्ष के बाद अपनी नगरी में वापस आए हैं और ऐसा फिर हर जगह भक्ति का माहौल है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग त्रेता युग में चले गए हैं और फिर से वही त्रेता युग की हर जगह भक्ति और एक धर्म। और अगर सत्य की हम बात करें तो राम नाम ही अपने आप में एक सत्य है। जी, राम का नाम बहुत बड़ा है और राम के नाम का ये जाप आपको पूरी अयोध्या में अभी सुनाई देगा। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज अयोध्या में मैं भी भ्रमण के लिए निकला, रामलला के भी दर्शन हुए, हनुमानगढ़ी भी गए। जहां पर भी जाते थे तो ऐसा लगता था कि इस धरती के कण कण में श्री राम समाये हुए हैं। और ये आज की बात नहीं है,
ऐसा नहीं, मैं अयोध्या पहले भी कई बार आता रहा हूं और अयोध्या में जो एक जबरदस्त परिवर्तन मैंने देखा है वो सचमुच चमत्कृत करने वाला है। कुछ सालों पहले ही मैं अयोध्या आया और आज मैं देखता हूं कि इसका कायाकल्प बहुत ही अलग स्तर पर हो गया। आप लोग भी अयोध्या को बड़े लंबे समय से देखते आए होंगे, खासतौर पर डॉक्टर सुधीर आप कुछ जगहों के नाम भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि किन किन जगहों पर लोग जाए, या कुछ और बातें आप जोड़ना चाहें जो अयोध्या में अब लोग आएंगे वो उस पुरानी अयोध्या को, उस आध्यात्मिक अयोध्या को भी अच्छे से जान पाए। देखिए, राम जो है अयोध्या के हैं। अयोध्या में करीब ये कह सकते हैं कि 3,500-4 हजार प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं, और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अयोध्या में एक बड़ा संत समाज भी रहता है। उन भगवान को भोग प्रसाद लगाना, संध्या भोग करना, या और जितना भी होता है प्राण प्रतिष्ठित प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो एक मंदिरों का शहर है, एक प्राचीन मंदिरों का शहर अयोध्या है। और यहाँ जो प्रमुख मंदिर है जिस पे आप चर्चा कर रहे थे, तो राम जन्मभूमि सदैव एक आदिकाल से एक प्रतिष्ठित मंदिर रहा है। हनुमानगढ़ी एक प्रतिष्ठित मंदिर रहा है। कनक भवन आप जान ही रहे हैं, कनक भवन एक प्रतिष्ठित मंदिर है जो वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि महाभारत में भी इसका जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। या इस समय ये बुंदेलखंड के 2 राजाओं की रानियों ने इसका कह सकते हैं कि इसका जो ओरछा की रानी का एक कहानी आता है, बुंदेलखंड की एक और रानी, 2 लोगों ने इसका कराया था। ये कनक भवन का थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंस भी बताएं कि क्या कनक भवन क्या फैक्ट्स मिल पाए, रेफरेंसेस मिल पाए? देखिए, कनक भवन वह भवन है कि जब जानकी माता आई थी तो उनको मुंह दिखाई में दिया गया था जी। तो कनक भवन में जो 3 विग्रह रूप हैं भगवान की, वो सीताराम 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 के ही हैं। क्योंकि इस तरह से समझिए कि ये भगवान, ये सीता माता का अपना बेडरूम है, इस तरह से कहे तो सीताराम सीताराम ही तीनों विग्रह रूप में हैं। और ये कहा जाता था कि सोने की बनी हुई कनक भवन थी, इसीलिए कनक भवन, इसी नाते उसको कनक भवन भी कहते हैं। तो ये वहां से था। लेकिन जब इसको देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने कराया। फिर ये इस समय जो ओरछा के राजा थे उनके हिसाब से ये मंदिर उनकी रानियों ने बनवाया। इंटरनल जो है, जो मूर्ति है, ये कहा जाता है 1891 में ओरछा की महाराजा ने कराया था। क्योंकि इस्लाम के आक्रमण में कई बार आक्रमण हुए और अयोध्या को तहस नहस किया गया। तो इस तरीके से फिर आगे देखेंगे तो मंदिर आप सुग्रीव किला देख सकते हैं, एक बड़ा मंदिर है सुग्रीव किला। फिर एक नृत्य गोपाल दास जी का रामायण मंदिर है, उसको भी वो बड़ा है। उसमें संस्कृत का जो वाल्मीकि की रामायण है पूरी संगमरमर के उस पर लिखी हुई है। और एक खास बात बताऊं कि वहाँ देश भर में जो लोग, कुछ लोग राम 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 लिखते हैं, वहाँ एक बैंक है जिस बैंक में भी लोग लाके जमा करते हैं। अरे वाह, ये आपने बड़ा अच्छा, हाँ, ये मतलब जितनी डायरीज में लिखा जाता है, अलग अलग जगहों पर लिखा जाता है, वो फिर यहाँ पर एक बैंक में सबमिट होता है जो राम नाम का ही बैंक है। जी, आप कंटिन्यू करें। जी, एक असरफी भवन है जो रामानुज संप्रदाय के एक उन्होंने बनाया था। तो कहा जाता है जब उसको बनवाने के लिए किए थे तो वहाँ खुदाई में खजाना मिला था, तो उसको असरफी भवन कहते हैं। वो भी मंदिर अयोध्या का एक प्रमुख मंदिर है। उसके बाद एक राजद्वार मंदिर है। आप जैसे जाएंगे कहेंगे परकोटा जाने के लिए, जब भी आप क्रॉस करेंगे राजद्वार मंदिर जाएंगे। एक दशरथ मंदिर है, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो दशरथ कहा जाता है कि महाराजा दशरथ का एक ये जो है क्या कहते हैं राजमहल था। एक यहाँ थोड़ा दूर 17-18 किलो बस्ती जिला मखौड़ा जगह है जहाँ पे पुत्रष्टि यज्ञ हुई थी। आज भी तमाम लोग वहाँ पे कराते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान राम ने पुत्र, आज भी उसकी मान्यता, आज भी उसकी मान्यता वैसे ही है। लोग जाते हैं और वहाँ पे पूजन कराते हैं और लोगों को पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों केस इस एरिया में, सराउंडिंग में अगर आप खोजेंगे तो लोग कहेंगे मखौड़ा में पूजा कराए थे तो इनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस तरीके का एक मंदिर आप मात्र 18 किलोमीटर दूर है, सरयू के उस पार। उसके बाद मैं दर्शकों को बता दूं, पुत्रेष्टि यज्ञ ने जो महाराज दशरथ ने करवाया था और उसके बाद में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, उसी यज्ञ की जो जगह है वो माना जाता है कि वही जगह है और वहां पर अब भी उस तरह के यज्ञ की परंपरा है। जी। एक छोटी देवकाली मंदिर है। उसका आपको बताएं, एक बड़ा रोचक बात मैं अयोध्या के बारे में बताऊं कि अयोध्या में अगर सही से देखा जाए तो 5-7 हजार मंदिर हैं, लेकिन सारे मंदिर, बस 8-10 मंदिर छोड़ दीजिए तो सारे मंदिरों में विग्रह रूप भगवान राम और सीता के ही हैं। 1-2
माता जी के मंदिर हैं, 1-2 शिव मंदिर हैं, एक नागेश्वर नाथ सबसे पुराना मंदिर है, वो भगवान शिव का क्षीरेश्वर नाथ भी है, क्षीरेश्वर नाथ और नागेश्वर नाथ, एक विघ्नेश्वर। हाँ, बस एक तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम मंदिर, मतलब 99% मंदिर आप कह सकते हैं कि भगवान राम के ही हैं। तो ये अयोध्या बड़ा ही रोचक, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी संस्कृति सभ्यताओं का एक साथ देखना हो तो देखिए, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोगों के राम हैं और उनके अनुरूप रहते हैं। आज बड़ा आनंददायी चर्चा रही, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये चर्चा और भी लंबी हो सकती थी। सिख धर्म में कितना महत्व रहा है भगवान राम के नाम का, और कैसे जैन धर्म में भगवान राम को लिया जाता है, उनका महत्व कैसे माना जाता है, सत्य के रूप में कैसे उनको लिया जाता है। और फिर आपको डॉक्टर सुधीर ने तो बताया कि कितना महत्वपूर्ण अयोध्या में अलग अलग जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनका महत्व रहा है। आप तीनों से बड़ी सुंदर चर्चा रही है, फिर अभी चर्चा होती रहेगी, अब तो काफी चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आप तीनों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक और खास पेशकश है, हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, एक विशेष गीत है जो प्रभु श्री राम पर गाया गया है, और वो गाना सुनिए आप, आनंददायी गाना है। गीतकार हैं आलोक श्रीवास्तव और क्षितिज तारे ने इसका संगीत दिया है। गीत गाया है कैलाश खेर ने, जो अपने सुरों के लिए जाने जाते हैं। तो इस गीत के साथ मैं आपको छोड़े चला जा रहा हूं, कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विधि विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले हर्षित मन है, हर्षित आंखें, हर्षित धड़कन, हर्षित सांसें, हर्षित मन है, हर्षित आंखें, हर्षित धड़कन, हर्षित सांसें, ये वनोपवन हर्षाए हैं, ये धरा गगन हर्षाए हैं, जल अगन पवन हर्षाए हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, भवन चले भगवान। तब आई थी जब वो वन से आए थे, एक दिवाली तब आई थी जब वो वन से आए थे, एक दिवाली अब आई है जब वो मन से
परीक्षा पूर्ण हुई है, एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है, एक परीक्षा पूर्ण हुई है, एक तपस्या पूर्ण हुई है, एक प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। सब हुए मगन हर्षाए हैं, सब हुए मगन हर्षाए हैं, सब हुए मगन हर्षाए हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, 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 श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, सबन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, सबन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, सबन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, सबन चले भगवान। जय सिया श्री राम अयोध्या आए हैं, स्वागत है श्री राम। राम नगरी अयोध्या का सौंदर्य देखते ही बनता है और उम्मीद है ये मनोहारी दृश्य दूरदर्शन के माध्यम से आपके घर पहुंच रहे हैं और आप प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। राम का नाम मात्र लेने से ही आनंद और सुख की अनुभूति होती है। श्री राम का यशगान हमारे मन को पावन करता है और यदि हम श्री राम के जीवन को देखें तो उनका जीवन हमें बहुत से मूल्यों से परिचित कराता है, जैसे कि प्रेम, त्याग, करुणा, कर्तव्य पालन। तो आइए अगली प्रस्तुति में गीत संगीत के माध्यम से श्री राम के जीवन का वर्णन सुनते हैं। प्रस्तुत है चौपाई के स्वर श्री राम की गाथा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहि बरु बचनु न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम के पिछले भाग में आपने भगवान श्री राम के वनगमन से लेकर भरत मिलाप तक की कथा सुनी। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। अब सुनिए चित्रकूट से प्रस्थान से लेकर श्री रामेश्वरम स्थापना तक की कथा। सुंदरावती बलौ विज्ञान धामाबुभौ, शोभाढ्यौ वरधन विनौ श्रुतिनुतौ, गोविप्रवृन्द प्रियौ, माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ, सद्धर्मवर्मोहितौ, सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ, भक्तिप्रदौ तौ हिनः। ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवदे संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्।
सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही हुई जाई। राम जी की महिमा, माया और स्वरूप का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे वे कराना चाहें, और जो उन्हें जान लेता है वो उनके समान हो जाता है। सुरपति सुत धरि पायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चित्रकूट में राम जी की मानव लीला देखकर इंद्र के पुत्र जयंत को संदेह हुआ और उसने राम जी के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। सीता जी की चरण में चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर राम जी ने एक सींग में ब्रह्मास्त्र का संधान करके उस पर छोड़ दिया, जिसके भय से वह तीनों लोक में घूमता रहा, परंतु किसी ने उसे शरण नहीं दी। श्री राम से विद्रोह करने वाले को भला कौन बचा सकता है? नारद जी ने जयंत को राम जी की शरण में जाने के लिए कहा, तो जयंत त्राहि माम करता हुआ राम जी की शरण में आ गया। जयंत के अपराध पर उसे मृत्यु दंड भी उचित था, परंतु श्री राम ने एक नेत्र से हीन करके उसे छोड़ दिया। चित्रकूट में अवध वासियों और परिचितों का आना जाना लगा रह सकता है, जिससे पूर्व निर्धारित विधान में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना देखकर राम जी ने चित्रकूट से और गहन वन की ओर जाने का विचार किया। सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर वे आ पहुंचे अत्रि और अनुसुईया के धाम, और उन दोनों महातपस्वियों ने स्वयं को धन्य मानकर श्री भगवान की वंदना की। नमामि भक्तवत्सलं कृपारुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निषङ्गचापसायकं धनं त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम्। मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वर
परं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् अनूपरूपभूपितं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। सीता जी अनुसुईया माता से मिली तो उन्होंने सीता जी को कभी मैले न होने वाले दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और नारी धर्म की शिक्षा दी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदकाल परखी अहि जारी उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति देखै कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझी कुल राई सोनि कृष्ण दिय श्रुति अस कहे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। जो उत्तम नारी है उसके मन में पति के अतिरिक्त और किसी का विचार नहीं आता। मध्यम श्रेणी की नारी दूसरे पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, परंतु जो नारी धर्म और कुल की मर्यादा के डर से उत्तम आचरण करती है उसे वेद निकृष्ट नारी कहते हैं। अत्रि मुनि और सती अनुसुईया से आशीर्वाद और विदा लेकर रघुनाथ, श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें विराट नामक राक्षस मिलता है, जिसका वध करके राम जी असुर संहार के अपने प्रण का सूत्रपात करते हैं। वन गमन के मार्ग में वे तीनों शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे तो शरभंग मुनि धन्य हो गए। पुनि आए जह मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा चितवत पंथ रहे दिन राति अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती नाथ सकल साधन में हीना कीन कृपा जाने जन दीना हस कहि जोग अगिनी तनु जारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया
जानकी जी और अनुज लक्ष्मण सहित जब श्री राम जी शरभंग मुनि के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे करुणा निधान, मैं तो रात दिन आपकी ही राह देख रहा था। आपको देखकर मन शीतल हो गया। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने दीनहीन इस दास को दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा की। ऐसा कहकर भगवान की बार बार वंदना करके शरभंग मुनि ने योग अग्नि के द्वारा शरीर को त्याग दिया और राम जी की कृपा से वैकुंठ चले गए। मुनि शरभंग को धन्य करके राम जी आगे बढ़े तो उन्होंने वन में अस्थियों का बहुत बड़ा ढेर देखा। पूछने पर वहां के ऋषि मुनियों ने बताया कि प्रभु, ये यहाँ के साधु संतों, ऋषि मुनियों और तपस्वियों की अस्थियां हैं जिन्हें राक्षसों ने मारकर खा लिया है। ये सुनकर राम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। निश्चरहीन करो मही, बूझ उठाई पनकिन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। खल खंडन का प्रण करके रघुनाथ जी आगे बढ़े तो अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन देकर भगवान श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य जी ने भगवान से यही प्रार्थना की, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, भगवान, आप अंतर्यामी हैं। आपको सब पता है कि मैं वन किस कारण आया हूं। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ऋषि मुनि द्रोही असुरों के संहार का अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। भगवान के अनुरोध को मान देते हुए अगस्त्य मुनि ने कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंच बटी तेहि नाम, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि पर कर हरहु, वास करहु तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनिन्ह पर दाया, चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, पंचवटी नाम का एक बहुत ही सुंदर स्थान है। इस दंडक वन को पावन कीजिए और गौतम ऋषि के उग्र श्राप को दूर कीजिए। हे रघुनाथ, आप वहां पर निवास कीजिए और समस्त ऋषि मुनियों पर दया कीजिए। इस प्रकार अगस्त्य मुनि का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर राम जी चल पड़े पंचवटी की ओर। रास्ते में गिद्धराज जटायु से उनकी भेंट हुई और फिर गोदावरी के निकट पहुंचकर पर्णकुटी बनाकर वे तीनों वहीं रहने लगे। जब से रघुनाथ श्री राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित
पंचवटी में निवास किया, तब से वह वन प्रांत अलौकिक शोभा से व्याप्त हो गया। एक दिन यही पंचवटी में एक बहुत बड़ी घटना घटी। सुपन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण की बहन शूर्पणखा, जो नागिन के समान भयंकर थी, बड़ा ही सुंदर रूप बनाकर राम जी के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, पूरे संसार में तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी नहीं है, इसीलिए मैं अब तक कुमारी हूं, किंतु तुम्हें देखकर मन में कुछ निश्चय किया है। श्री राम ने सीता जी की ओर देखकर कहा कि मैं तो विवाहित हूं, तुम्हें लक्ष्मण से पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी ने भी जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने क्रोध में आकर सीता जी को खाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी के हाथों उसकी नाक और कान काटे गए। अपने इस भयंकर अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा जनस्थान में निवास करने वाले अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे दोनों 14,000 राक्षसों के साथ राम जी से युद्ध करने आए और त्रिशिरा सहित सारे राक्षस मारे गए। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपुमारे, छन महु कृपा निधान, हर्षित वर्षहि सुमन सूरि, बाजहि गगन निसार, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। सारे राक्षसों ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्यागा और सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। मायावी राक्षसों को कृपा निधान राम जी ने भी माया द्वारा ही क्षण भर में मार दिया। तब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और सारा वृत्तांत सुनने के बाद रावण ने विचार किया। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खर दूषण मौसम बलवंता, तिहहि को मारई बिनु भगवंता, तो मैं जाई बैरु हठ करी हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूँ, चला अकेल जान चढ़ी तब, बस मारीच सिंधु
रावण सोच विचार में पड़ गया कि देवता, मानव, असुर, नाग, पक्षी, इनमें से कोई भी इतना बलशाली नहीं है जो मेरे किसी सैनिक का भी सामना कर सके। और खर, दूषण, त्रिशिरा, ये सब तो मेरे समान बलशाली थे। इन्हें भगवान के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। यदि देवताओं का हित करने और धरती का बोझ हरने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया है, तो मैं हठपूर्वक उनसे बैर करूंगा, उनके हाथ से मरकर भव सागर पार करूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि इस तामसी शरीर से अब भजन नहीं हो पाएगा। ये सोचकर रावण ने मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाई और विमान में चढ़कर वहां गया जहां सागर किनारे मारीच रहता था। इहा राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करुण निशाचर निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं जब तक राक्षसों का विनाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी ने राम जी का अनुरोध शिरोधार्य करके अपने प्रतिबिंब के समान एक छाया सीता निर्मित करके आश्रम में छोड़ दी और स्वयं अग्नि में निवास करने चली गई। उधर रावण के भय से मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप बनाया और सीता जी के आसपास घूमने लगा। सीता जी ने उस अलौकिक स्वर्ण मृग को देखा तो वे उस पर मोहित हो गई। उनके कहने पर राम जी उसके पीछे वन की ओर गए और लीलावश लक्ष्मण जी को भी वन में जाना पड़ा। जय श्री राम। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पर्णकुटी में सीता जी को अकेली देखकर
रावण ने साधु का वेश बनाकर उनसे भिक्षा मांगी। रावण ने तरह तरह की बातें करके सीता जी को नीति, भय और प्रेम दिखाया। यद्यपि कुटी के बाहर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचकर सीता जी से उससे बाहर न आने का अनुरोध किया था, तथापि द्वार पर आए हुए साधु के सम्मान में सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी और साधु के वेश में आए हुए रावण ने अपना वास्तविक नाम रूप दिखाकर उनका हरण कर लिया। गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया तो उसने उन्हें घायल कर दिया और सीता जी को लेकर लंका चला गया। इधर माया मृग रूपी मारीच का वध करके राम लक्ष्मण कुटी पर पहुंचे और सीता को ना पाकर मानव की भांति रोते हुए उन्हें खोजने लगे। गुण खानी जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरहि अति कामी। आगे परागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन गुणों की खान, रूप, शील, सदाचार और स्नेह की मूर्ति सीता, तुम कहाँ हो? हे पशु पक्षियों, हे भ्रमरों, क्या तुम लोगों ने मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? इस प्रकार विरह में व्याकुल मानव की भांति श्री राम रोते हुए सीता जी को खोज रहे हैं। रास्ते में उन्होंने घायल पड़े जटायु गिद्ध को देखा, जो राम राम सुमिरन करते हुए पड़े थे। जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण की बात राम जी को बताई और राम जी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। मरे हुए जीवों का मांस खाने वाले अधम पक्षी गिद्ध का भी राम जी ने सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया और कबंध का वध करके आ पहुंचे शबरी के आश्रम। भीलनी शबरी के जूठे बेर खाकर राम जी ने समाज को हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया और शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की और चल पड़े ऋष्यमूक पर्वत की ओर। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। विप्र रूप धरि कपितः गया, माथ नाई पूछत अस भयो। कुशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम सिया राम जय जय राम। राम
ऋष्यमुख पर्वत पर अपने सचिवों के साथ सुग्रीव रहते थे। उन्हें लगा कि बाली ने किसी को उन्हें मारने के लिए भेजा है, जिसका भेद लेने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर राम लक्ष्मण के सामने आए। कुछ लौकिक संवादों के बाद भगवान श्री राम और भक्त हनुमान का अलौकिक मिलन हुआ। फिर हनुमान जी के सौजन्य से सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई। सुग्रीव अपने भाई से त्रस्त होकर राज्य से भ्रष्ट होकर जी रहे थे और श्री राम जी सीता हरण से दुखी होकर संतप्त होकर जी रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। राम जी ने पहले अपना वचन निभाते हुए बाली का वध कर दिया। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, Zalan kotvan vesiye yarasvan Talaylati yarasvan Yar do nar khat zalan kotvan vesiye yarasvan Talaylati yarasvan डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर।
वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप नहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा, भगवान आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध की भांति क्यों मारा? मैं आपका शत्रु और सुग्रीव इतना प्यारा क्यों हुआ? मेरे किस अवगुण के कारण आपने मेरा वध किया? राम जी ने कहा, मूर्ख बाली, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि रखने वाले का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। राम जी के उपदेशात्मक वचन सुनकर बाली को वास्तविकता का आभास हुआ और उसने राम जी को प्रणाम करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। फिर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए अपने विश्वसनीय वानरों का दल चारों दिशाओं में भेज दिया। वचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत, अंगद नल हनुमंत। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोला, शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीतहि समझायहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आयहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 3 दिशाओं में वानरों का दल चले जाने के बाद सुग्रीव ने अंगद, जामवंत, हनुमान आदि को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा में खोजने के लिए भेजा और ये कहा कि सूर्य का सेवन पीठ से और अग्नि का सेवन सामने से करना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा हर तरह से करनी चाहिए। शरीर धारण करने का सबसे अच्छा फल यही है कि हम सारे काम छोड़कर राम जी का भजन करें, राम जी की सेवा करें। राम जी की अंगूठी निशानी के रूप में लेकर हनुमान जी सहित ये दल दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को खोजने गया, जो समुद्र के किनारे तक तो पहुंच गया, लेकिन सीता जी का कहीं कोई अता पता ना मिला। जटायु के भाई संपाति के बताने पर हनुमान जी ने समुद्र पार किया और सीता जी से भेंट की। मुद्रिका निशानी देकर अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका दहन किया और चूड़ामणि लेकर वापस लौट आए। हर्षि राम तब कीन
चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, नख आयुध गिरि पागप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता जी का पता पाते ही हर्षित होकर राम जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। राम जी का प्रस्थान होने पर सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे, जिससे उन्हें आभास हो गया कि श्री राम आ रहे हैं। अपार वानर सेना चल पड़ी, जिनका वर्णन ही किया जा सकता। वानर भालू घनघोर गर्जना करते हुए चल पड़े दक्षिण सागर की ओर। नाखून पेड़ पर्वत ही जिनके हथियार हैं, ऐसे इच्छाधारी वानर भालू धरती और आकाश दोनों मार्गों से चल पड़े। उधर लंका में जब ये समाचार पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना। उसके मंत्री और सचिवों ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए वही कहा जो उसे अच्छा लगा। सचिव वैद्य गुरु दीन जो, प्रिय बोलहि भय आसि, राज धर्म तनु तीन कर, होय वेगी नास, होय वेगी नास। जब सलाहकार वैद्य और गुरु भयवश प्रशंसा करने के लिए प्रिय बोलने लगे तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। राम जी की सारी वानर सेना आ पहुंची सागर तट पर। यही विभीषण की शरणागति हुई। अपने परम शत्रु रावण के भाई विभीषण को शरण देकर राम जी ने अपनी उदारता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। इसके बाद राम जी ने समुद्र देव के कहने पर सेतु बंध का निर्माण कराया और रामेश्वरम की स्थापना की। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना, करिहउ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपनी हूँ मोहिन पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सेतु बंध की सुंदर रचना देखकर कृपानिधि श्री राम मुस्कुराकर बोले, यहाँ मैं शिव जी की स्थापना करूंगा। ऐसी मेरे मन में बड़ी प्रबल भावना है। राम जी ने विधि पूर्वक शिवलिंग स्थापित करके पूजा की और कहा कि शिव जी के समान मुझे कोई और दूसरा प्रिय नहीं है। शिव जी से द्रोह रखने वाला कितना भी मेरा भक्त कहाए, पर वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। रामेश्वरम की स्थापना करके, राम और शिव की एकता प्रमाणित करके, रामेश्वरम की महिमा कहकर राम जी सेना सहित सागर पार करके लंका में आ पहुंचे। हे रघुनाथ, जैसे आपने जटायु,
शबरी और सुग्रीव का कल्याण किया, वैसे ही हम पर भी कृपा कीजिए। हम आपके शरणागत हैं। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। सदा सदा शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण बिरुद तिहारो, श्रवणन सुनि आवाज। हाँ तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज। रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। अधखंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्ति दान देहु आज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे श्री राम जी की सेना के लंका पहुंचने से लेकर लंका विजय और पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापसी के प्रसंग। क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, कट कटान कपि कुंजर भारी। जय श्री राम। होई सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। भवन चले भगवान, भवन चले भगवान, भवन चले भगवान। हर्षित मन है, हर्षित आँखें, हर्षित धड़कन, हर्षित सांसें। हर्षित मन है, हर्षित आँखें, हर्षित धड़कन, हर्षित सांसें। ये वनोपवन हर्षाए हैं, ये धरा गगन हर्षाए हैं, जल अगन पवन हर्षाए हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या
परीक्षा पूर्ण हुई है, एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है, एक परीक्षा